तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फिर मैं आप सभी को बताऊंगा पी वाई क्यू बता रहा हूं आप सभी को। किसका? माध्य माध्यिका बहुलक चैप्टर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 7 8 9, 7 8 9, 9 3 5 4 का बहुलक है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर कौन सा होगा? बहुलक का मतलब है जो अधिक बार आए। ठीक है, जो संख्याएं अधिक बार रिपीट हो। देखिए यहाँ पे 7 कितनी बार है? 1 2, इसके बाद 7 नहीं है। ठीक है, 8 देख लेते हैं। 1 बार 8, 2 बार 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद नहीं है। अब देखिए 9 1 बार, यहाँ 9 है 2 बार, यहाँ 9 है 3 बार। ठीक है, तो 9 सबसे अधिक बार है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है दूसरा क्वेश्चन लिख लिया हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्न सारणी का अज्ञात बराबरता डैश है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं गाइड में से उठाकर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देख लीजिए, मैं ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ये वाला है, ठीक है, 45 वाला, इसी को हमने लिख दिया है। और ये वाला जो है इससे इधर है, पीछे है। तो आप लोग देखिए कैसे बनेगा इस तरह का सवाल सब। तो हमें क्या करना है? यदि वितरण का माध्य 6 है, 6 माध्य कितना दिया है? 6। ठीक है, तो निम्न सारणी का अज्ञात बराबरता डैश है, यानी कि ये जो नहीं दिया हुआ है इसको पता करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग जो है ये क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही है। और बराबरता को एफ कहते हैं। ठीक है, तो माध्य में जो है एफ एक्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, एफ गुने एक्स। ठीक है, एफ गुने एक्स, तो एफ गुने एक्स लिखेंगे तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। 1 और 3 कितना होगा? 4। 4 में 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 4 में 2 से भाग तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, गुना 3 है तो 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा, तो 3 5 8। 8 में 2 से भाग दीजिए, कितना? 4, तो 4 लिखिए। 4 गुने कितना? 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 और 7 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 5 7 कितना हुआ? 12। और 12 को 12 में जो है 2 से भाग दीजिए तो 6। 6 लिखिए, गुना 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 और 9 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। 7 9 कितना होगा? 16। 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 8 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो आप x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ भी x लिख दीजिए। ठीक, इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है गुना करके लिख लीजिए। 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 6 एकम 6। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है इसमें ये वाला क्या होता है? सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ। और ये वाला क्या होता है सभी को? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं, या नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। ये सिग्मा एफ होता है, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हुआ? 5, 5 1 6, तो 6 ये अलग जाती है, इसीलिए इसको अलग रखेंगे, एक्स को अलग। ठीक है,
अब इधर भी सभी को जोड़ेंगे और ये x वाला जो 8 को x है इसको अलग रखेंगे। तो पहले इन सभी को जोड़िए, 6 8 14, 14 और 14 6 20, 20 हुआ प्लस। अब देखिए ये 8 अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? ये जाति ही अलग है, तो 8 x हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, माध्य देखिए, माध्य जो है देखिए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 हो गया। हमें करना क्या है, हमें जो है x का मान, इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए माध्य का फॉर्मूला लगा दिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कहाँ है, ये पूरा लिख देंगे। ऊपर में जो है 20 प्लस 8x, 20 प्लस 8x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा है तो बट्टा, सिग्मा एफ कहाँ है, ये है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। इतना तक कंप्लीट। अब देखिए अब क्या करना है, ये एक छुपा रहता है, बटा में एक छुपा रहता है। अब आरा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, गुना, तो 6 में 6 से गुना क्या हो जाएगा, 36, 36। जोड़ है तो जोड़, फिर x में 6 से गुना तो 6x हो जाएगा, हो गया। बराबर है तो बराबर। अब 1 में 20 से गुना तो 20 ही हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़। अब 1 में 8x से गुना तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक जाति के जो लोग हैं, जैसे 36 है और 20, ये दोनों एक है, तो एक जगह करेंगे दोनों को। 36 है, ये उधर से आएगा तो -20। ठीक है, और ये तो 8x है ही, और ये बराबर के इधर आएगा तो -6 है तो 6x है तो x हो गया इतना। अब देखिए 6 में से 0 घटाइएगा तो 6, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, और 8x में से 6x गया तो 2x। इतना तक हो गया। अब आप x का मान निकालिएगा तो आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x बराबर 16। ठीक है, और जब आप x का मान निकालिएगा तो ये 2 8 16, x का मान कितना जाएगा, 8, इसीलिए x का मान 8। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है ये जो खाली जो जगह है, खाली जो जगह है, इसके जगह पे क्या होगा बताइए, तो 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 8 लिख सकते हैं। तो हमें यही ज्ञात करना था कि x के मान कितना होगा, तो 8। तो थैंक यू आप सभी को, इतना ही है। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।